मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जेपी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मित्रों वृद्धि संधि के बारे में। इसके पहले हमने स्वर संधि के भाग एक यानी कि भाग एक और भाग दो का अध्ययन कर चुके हैं। भाग एक, इसमें तीसरा में वृद्धि संधि पढ़ेंगे। दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं मित्रों और गुण संधि। ये तीसरा हम लोग का है वृद्धि संधि। तो अब हम लोग जानेंगे मित्रों कि वृद्धि संधि कहते किसे हैं और कैसे शब्द आएंगे तो हम लोग कहेंगे कि नहीं यह वृद्धि संधि का है। और वृद्धि संधि को पकड़ने का मतलब, पकड़ने का एक शॉर्ट ट्रिक देंगे मित्रों। ज्यादा देखना नहीं है कि किस किस के जुड़ने से क्या बनता है, बस दो या और तीन चीजें याद रखेंगे और उसी के हिसाब से पूरा वृद्धि संधि को हम लोग पहचान जाएंगे और अपने एग्जाम में इसको गलती होने से बचा लेंगे। सबसे पहले जानेंगे, थोड़ा लिख दे वृद्धि संधि होता क्या है और वृद्धि संधि कहते हैं किसे मित्रों। तो यहाँ नोट्स में रखेंगे कि ह्रस्व या दीर्घ। यहाँ पे नोट करेंगे कि क्या ह्रस्व या दीर्घ अ से परे, यानी कि ह्रस्व हो या दीर्घ हो, अ का अ हो या आ हो, मतलब यही अ हो या आ हो। यदि इसके बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ ए ऐ ओ व औ आए तो आने पर क्या बन जाता है मित्रों। आने पर यहां पे देख, आने पर आए और औ बन जाता है। औ बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं मित्रों, वह वृद्धि संधि कहलाता है। वह वृद्धि संधि कहलाता है। अब वृद्धि संधि का शॉर्ट ट्रिक एक जानेंगे मित्रों यहाँ पे कि वृद्धि संधि में कौन कौन सी मात्रा। तो जब भी किसी भी शब्द के बीच में, किसमें, सेंटर में, बीच में मित्रों, जब भी किसी शब्द के बीच में यदि दो मात्राएं दिखे आपको, कौन दो मात्राएं, कितनी मात्राएं, दो मात्राएं। और यहाँ पे नोट करेंगे दो मात्राएं कौन सी है, एक है ऐ और दूसरा है औ। इसको ऐसे कर सकते हैं, एक है ऐ और दूसरा औ। यदि ये दो मात्राएं मित्रों मिल जाए इसमें शब्दों के बीच में तो तुरंत कहेंगे कि कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। और यहाँ पे हम लोग देख भी चुके हैं। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एग्जाम्पल के साथ इसको प्रूफ भी करते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे ए में मान लीजिए मित्रों, जैसे कि ए, और ए में यदि हम स्टार्ट करते हैं कि ओ और आ के साथ मिलान कराते हैं मित्रों, ठीक है। जैसे कि ओ और इसका मिलान कराएंगे ओ के साथ ए, तो भी हम क्या बताए हैं, ये ह्रस्व या दीर्घ अ हो या ह्रस्व या दीर्घ ए हो, ठीक ना। तो इसको मिलान कराएंगे तो बनेगा ऐ की मात्रा, ठीक है मित्रों, क्या बनेगा, ऐ की मात्रा। अब एक उदाहरण लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि एक और एक मिलकर क्या बनेगा मित्रों। तो इसमें हम बताए हैं कि ओ और ए मिलकर ऐ की मात्रा बनेगा। यदि ये दोनों आपस में संधि होते हैं तो क्या बनेगा, ऐ की मात्रा आएगा। तो इसमें देखेंगे मित्रों, एक में क्या आया है, ओ आया है। को में क्या छुपा है, ओ छुपा है। और उसके बाद से इस एक में क्या छुपा है मित्रों, इस एक में तो यहाँ पे क्या जुड़ता है, ए। अब मिल गया ना हमारा पहला। तो अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का जुड़ाव होता है, और जुड़ाव होता है तो मैं क्या होता है मित्रों, ऐ की मात्रा बनता है। अब ये जानेंगे कि ये ऐ की मात्रा किस वर्ण पे आके जुड़ता है। तो मैं बता दिया हूं कि जब भी दो वर्णों का मिलान होता है संधि में मित्रों, तो मिलान होता है तो एक प्रथम पद रहता है, एक द्वितीय पद। और मैं बताया हूं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण के संयोग से एक नया वर्ण निकलता है, नया। और वे किस पे जुड़ता है, तो ये प्रथम पद के अंतिम वर्ण में आके जुड़ जाता है। जैसे ऐ की मात्रा है तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लिखे हैं और ये मात्रा इस पे आके जुड़ जाएगा, एक आए मित्रों समझ में, क्या हो जाएगा, एक। अब इसको मिटा दे, दूसरा देखते हैं।
यदि मित्रों यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे क्या आ जाए, ए आ जाए, फिर भी क्या बनेगा, ए की मात्रा बनेगा। मतलब हर हाल में किस क्या बनेगा, एक कैक। फिर यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, जैसे कि तथा, क्या मित्रों, तथा धन एव, तथा धन एव। और हमने बताया कि आ और ए के मिलाने से भी किसका निर्माण होगा, ए का निर्माण होगा। अब देखेंगे यहाँ पे क्या मित्रों, तथा क्या है, तथा, और तथा में था में क्या मिल रहा है आपको, आ की मात्रा, और दूसरे इधर क्या है, ए की मात्रा, और आ की मात्रा और ए की मात्रा मिलाने पे हमारा क्या बनेगा, ए की मात्रा का निर्माण होगा। इसको ऐसे लिखते हैं और मात्रा में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ए की मात्रा का। और ये जुड़ेगा कहा मित्रों, ये प्रथम पद के अंतिम वर्ण के साथ आकर के जुड़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तथा एव है ना, तो यहाँ पे त था और आ, तो इसमें आ जुड़कर और आ और ए जुड़कर क्या बना है, ए की मात्रा, तो इस पे जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा तथैव। आया समझ में मित्रों? अच्छा ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं कि यदि मित्रों अ हो, ठीक ना, अ हो और इधर ए की मात्रा हो, तो भी क्या बनेगा, तो भी ए ही बनेगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, ए ही बनेगा। और इसको याद रखें कि इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे यहाँ पे ये मात्रा आके जुड़ जाता है प्रथम पद के अंतिम वर्ण में। यदि एक तरफ अ ले और एक तरफ ए की मात्रा ले, एक तरफ अ और एक तरफ ए, तो जैसे कि मत धन एक, इसमें आप लोग पकड़िए मत, इसमें क्या मिला मित्रों, ओ, कहां से, तो में क्या छुपा है, ओ, और इसके बाद से एक खुद ए है, ए की मात्रा, ए, और दोनों के मिलाने से हमारा बन रहा है तीसरा वर्ड, क्या मित्रों, ए की मात्रा। क्या बन रहा है, ए की मात्रा। और ये बताएं कि ये ए की मात्रा प्रथम पद के अंतिम वर्ण में आके जुड़ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतैक्य। आया मित्रों? अगला देखते हैं, एक और बचा है ना। जैसे कि एक तरफ ले लेंगे आ और दूसरे तरफ आ और दूसरे तरफ ए, फिर भी क्या बनेगा, ए बनेगा। एक एग्जाम्पल यदि ले, ए की मात्रा यदि एक तरफ आ हो और दूसरी तरफ ए की मात्रा हो, तो क्या बनेगा, ए की मात्रा। तो भी चारों 1 2 3 4 इस चारों श्रेणियों में भी हमेशा ए की मात्रा बनेगा। तो यहाँ पे ले लेंगे मित्रों, जैसे कि हम लिख देते हैं महा में क्या मिल गया हमको, आ, यहाँ पे मिल गया आ, और इसके बाद से ऐश्वर्य कर देते हैं, ऐश्वर्य। अब यहाँ पे मिल गया मित्रों आ और यहाँ पे मिल गया ए, और दोनों के मिलाने से भी किसका निर्माण हो रहा है, ए की मात्रा का। और ए की मात्रा हम बार बार बता रहे हैं कहां पे आके जुड़ जाएगा, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में। तो आ है तो यहाँ पे लिख देंगे मोह, ये भी तो आ इसमें से तो निकाल लिए, तो बन गया ए की मात्रा। तो ह पे ए की मात्रा कर देंगे और यहां से निकाल लिए तो बचाइए महेश्वर्य। ठीक है मित्रों, महेश्वर्य। यहां से हम हो गया आपका ए की मात्रा वाला। ये मिलकर क्या बना मित्रों, ये मिलकर आपका बना ए की मात्रा। और ए की मात्रा इसका मतलब एक हमारा टॉपिक जो ए की मात्रा है ये हुआ समाप्त। और जब भी वृद्धि संधि को पहचानना हो मित्रों तो शब्दों के बीच में जाएंगे, और यदि शब्दों के बीच में ए की मात्रा दिख जाए आपको, ए की मात्रा या अ की मात्रा, तो हम लोग पढ़े हैं ए की मात्रा, तो तुरंत उसको मानिएगा कौन सी, गुण संधि है। जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप लोग ना, जैसे कि एकाएक है तो यहाँ पे किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। ये तथैव हम लोग लिखे तो इसमें भी किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। मतैक्य लिखे तो भी ए की मात्रा है। यदि महेश्वर्य लिखे तो इसमें भी ए की मात्रा है। तो इतना जानने की कोई ज्यादा, ये तो जानेंगे तो सही रहेगा, लेकिन यदि इस पे ध्यान न भी दे करके पहचानना हो तो डायरेक्ट ए की मात्रा मिले जिस शब्दों के बीच में, तो उसको तुरंत मारेंगे कि कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है मित्रों। तो अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि नीचे नहीं दिखाई देगा, या तो फिर लिख लेते हैं। दूसरा क्या देखना है मित्रों, औ की मात्रा। तो अब जानेंगे ना कि औ की मात्रा कैसे बनता है,
कौन कौन से, तो एक तरफ तो पता है कि दीर्घ ह्रस्व या दीर्घ और रहेगा, और दूसरे तरफ ओ या औ रहेगा। एक बताते हैं यहाँ पे, जैसे कि बी, यदि इसको हम मान लेते हैं मित्रों, तो ये बताते हैं कि एक तरफ रहेगा, डायरेक्ट इसको लिखते हैं ओ या आ, और दूसरे तरफ ओ की मात्रा या औ की मात्रा, तो ये मिलकर क्या बनेंगे मित्रों, औ की मात्रा, ओ, यानी कि ये मात्रा बनेगा, ये ओ। और ये शब्दों के बीच में यदि हो तो डायरेक्ट मानेंगे कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है मित्रों। तो इसको मिटा के और ऊपर वाले को देख लेते हैं एक बार, यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको सेव कर सकते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं और अंतिम वाला देख लेते हैं। और आज हम सोच रहे हैं मित्रों कि इस तीनों को मतलब वृद्धि संधि और कौन सा, यण संधि और अयादि संधि। हाँ मित्रों, जैसे कि हम लोग देखे ए जो अ की मात्रा है इसको देख चुके हैं, और देखने क्या है, औ की मात्रा। औ की मात्रा शब्दों में कैसे बनता है, तो कैसे पहचानेंगे, तो क्या देखना है, जैसे कि यहाँ पे बी वाला, ये वाला देख चुके हैं बी वाला, तो बी वाला ओ के साथ मित्रों, ओ दीर्घ या ह्रस्व अ हो, जैसे ओ या आ के साथ, तो अ के साथ किसका मिलाते हैं हम, एक बार ओ के साथ मित्रों ओ मिलाते हैं, तो बनता है क्या, ओ की मात्रा। क्या बनेगा मित्रों, ओ की मात्रा। यहाँ पे लेंगे एक एग्जाम्पल, जैसे कि जल, धन औषध, औषध, तो जल में क्या मिल रहा है मित्रों, ओ, मिल गया ना ये वाला, जल में मिल गया अ, और ये मिल गया प्लस में ओ, और दोनों को मिला दिए तो बन गया क्या, ओ की मात्रा। और ये ओ की मात्रा आके इस पे चढ़ जाएगा, इस पे लग जाएगा, जल लो पे, तो ज, लो, श और ध, क्या बन जाएगा मित्रों, जलौषध। ये हो गया आपका जलौषध। अब दूसरा देखेंगे, पहला, ये दूसरा, इसी ओ के साथ मित्रों एक बार ओ, फिर भी बनेगा क्या, ओ की मात्रा, फिर भी क्या बनेगा, ओ की मात्रा। यहाँ पे ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ के साथ ओ मिलाए तो भी ओ, यानी ओ के साथ ओ मिलाए तो भी बनेगा क्या, ओ की मात्रा बना। तो इस प्रकार से ये बंध, जैसे कि हम ले लिए बंधन औषध, इसमें मिल गया मित्रों क्या, ओ, और इसमें क्या मिल गया, ओ, और इस दोनों को मिला दिया हम, तो मिलाने से क्या बन गया हम, आपका ओ की मात्रा निर्माण हो गया, ओ की, और ओ की मात्रा क्या हो जाएगा, 9 पे आके लग जाएगा, तो हो जाएगा आपका बनौषध। बनौषध, ठीक है मित्रों। ये अब देख लेते हैं तीसरा आ ले लेते हैं, एक तरफ आ और दूसरी तरफ ओ, और ये भी मिलकर बनेगा मित्रों किसका, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। एक तरफ आ हो और दूसरी तरफ ओ हो, ओ और नहीं, आ और ओ, यदि आ और जैसे कि महा, और दूसरी तरफ ले लेंगे ओजस्वी, और इस प्रकार से आपको मिल रहा है महा में मित्रों आ की मात्रा, क्या मिल रहा है, आ की मात्रा, और ओजस्वी में ओ की मात्रा, और दोनों का करा दी संधि, तो दोनों वर्णों के संधि होने से तीसरा वर्ड आया आपका ओ की मात्रा, और ओ की मात्रा या के जुड़ जाएगा मित्रों किस पे, ह पे, तो आपका क्या शब्द बन जाएगा, महोजस्वी। अब देखेंगे अंतिम और 4 नंबर, जैसे एक तरफ रहेगा आ और दूसरी तरफ दे दिए ओ, फिर भी बना आपका ओ की मात्रा, मित्रों। जैसे कि यहां पे ले लेंगे महाधन औषध, मिल गया, यहाँ पे हो में क्या मिल गया, आ की मात्रा, और यहाँ पे औषध में औ की मात्रा, और दोनों का करा दिए संधि, तो बन गया हमारा तीसरा ओ की मात्रा,
और इसको ला करके जोड़ देंगे किस पे, इसी प्रथम पद के अंतिम वर्ण पे। किस पे जोड़ देंगे, प्रथम पद के अंतिम वर्ण पे। तो इस प्रकार से हम बनकर नया शब्द आ जाएगा क्या, महौषध। महौषध। अब मित्रों यदि पहचानना हो तो बस दो ही याद रखेंगे बात हमेशा। कौन कौन से, शब्दों के बीच में जैसे कि जलौध हो गया, जैसे कि परमधन औध, परमौध हो गया, महौषध हो गया। उसके बाद से हम लोग इधर पढ़े एकैक हो गया, एकैक, ऐ की मात्रा इसमें मिला कि नहीं, ऐ की मात्रा। उसके बाद से जैसे कि तथैव हो गया, क्या हो जाएगा, तथैव। कहने का मतलब मित्रों साफ है, यदि वृद्धि संधि को पहचानना है, यदि हमारे पास शब्द दे दिया हो और समझ में नहीं आता हो कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में क्या होना चाहिए और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में क्या होना चाहिए और मिलकर क्या बनता है, तो इस पे फोकस ना करते हुए मित्रों डायरेक्ट फोकस करेंगे कि शब्दों के बीच में ऐ की मात्रा और औ की मात्रा यदि दिखे, क्या दिखे मित्रों, शब्दों के बीच में ऐ की मात्रा और औ की मात्रा दिखे, जिस भी शब्द के बीच में ऐ और औ की मात्रा दिखे, जैसे कि महौषध, इसमें क्या है मित्रों, औ की मात्रा है, इसे महौजस्वी औ की मात्रा, वनौषध में औ की मात्रा, जलौषध में औ की मात्रा। यदि औ की मात्रा और ऐ की मात्रा मतलब दिख जाए जिस भी शब्द में मिल जाए मित्रों, तो उसको डायरेक्ट बोलेंगे कि वृद्धि संधि है और वृद्धि संधि पे ट्रिक लगा के आएंगे और 100% ये आपका आंसर सही होगा। जैसे कि इसमें औ की मात्रा और एकैक हो गया, एकैक की बात क्या आ गया, तथैव आ गया। मतलब ऐसे याद रखेंगे मित्रों। और एक बात और बता दूं, पीछे वाला मैं रिपीट कर दूं, इसी में थोड़ा सा क्या क्या पढ़ चुके हैं मित्रों। एक तो पढ़ चुके हैं दीर्घ संधि, क्या, दीर्घ संधि को पढ़ चुके हैं। और दीर्घ संधि का, दीर्घ का मतलब ही हो गया बड़ा, इसमें आ की मात्रा मिले, बड़ाऊ आ की मात्रा और बड़ाऊ की मात्रा और क्या, और बड़ी की मात्रा, ये तीनों यदि मिल जाए, आ की मात्रा, आ की, बड़ाऊ की और बड़ी की, बड़ी और बड़ाऊ की मात्रा मिल जाए तो समझिए कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि के बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, गुण संधि के बारे में पढ़े। और गुण संधि में ए की मात्रा, ए, ओ और यदि ए मिल जाए बीच में कहीं भी दिख जाए मित्रों, जैसे कि गणेश, क्या मिले आपको, गणेश, महेश, रमेश, महर्षि और कोई ले लेंगे, गणेश, महेश, ऐसे वर्ड मिले मित्रों, जैसे कि मात्रा बीच में ए की मात्रा हो, ए की मात्रा हो, अर की मात्रा हो, औ की मात्रा हो, ऐ की मात्रा हो, तो क्या हो जाएगा आपका, ये ऐसे हम शब्दों को पहचानेंगे। इस प्रकार से मित्रों आपका ये वृद्धि संधि भी हुआ समाप्त। और इसके अगले चैप्टर में देखते हैं मित्रों, वृद्धि संधि के बाद क्या, दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया, वृद्धि संधि। अब यण संधि और अयादि संधि जानेंगे अगले चैप्टर में मित्रों। अगले चैप्टर में देखेंगे यण संधि और अयादि संधि क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हाँ तो मित्रों, जैसे हम लोग अभी वृद्धि संधि समाप्त किए, कौन सा, वृद्धि संधि समाप्त की, और इसके पहले हम लोग पढ़े थे गुण संधि, और गुण संधि के पहले पढ़े थे दीर्घ संधि। हमने वीडियो में भी अपलोड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाकर डाले हैं। स्वर संधि के भाग 1 जैसे दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, स्वर संधि का भाग 2 है, और वृद्धि संधि इसको डाल देंगे, भाग 3 हो जाएगा। तो अब जैसे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं मित्रों, कुछ शब्द लिखे हैं, यदि इसमें देखना है कि कौन सी गुण संधि है, कौन वृद्धि है और कौन सी दीर्घ संधि है, तो सबसे पहले यदि हम गुण संधि को पहचाने इसमें मित्रों, कौन सी, ये गुण संधि को, यदि हमें गुण संधि पहचानना हो कि इसमें गुण संधि कौन कौन सी है, तो हम निकालेंगे। ज्यादा कुछ नहीं देखना है मित्रों, बस ये देखेंगे कि किस शब्द के बीच में, सेंटर में, क्योंकि जो प्रथम, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं ना, विद्यालय, विद्या धन आलय, लिखे मित्रों, तो ये प्रथम पद का अंतिम और ये प्रथम पद का अंतिम और द्वितीय पद का प्रथम जो जुड़ता है, तो बीच में ही बनता है ना,
इसी बनेगा आ, तो इस प्रकार हमारा बन गया विद्यालय। विद्यालय तो बीच में जुड़ता है ना, तो बीच में ही मात्राओं को पकड़ते हैं मित्रों, बीच में। जैसे कि पहचानना है हमें गुण संधि को इसमें से निकालना है कि गुण संधि कौन सी है, तो बस मात्रा याद रखेंगे कि जिस शब्द के ऊपर ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो और अर की मात्रा हो। किसकी मात्रा मित्रों? ए की मात्रा हो, ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो और अर की मात्रा हो। जिस भी शब्द के बीच में ये तीनों के तीनों दिख जाए मित्रों, उसको डायरेक्ट उसको निकालेंगे और बोलेंगे कि ये गुण संधि है, उस ग्रुप से निकाल के बाहर कर देंगे। जैसे कि यदि हम ढूंढे इसमें धर्मार्थ, इसमें ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर की मात्रा नहीं है, इसका मतलब कि हमारा गुण संधि नहीं है मित्रों। यदि हिमालय ले लिए तो हिमालय में भी ए ओ अर की मात्रा नहीं है। कविंद्र में बड़ी की मात्रा है, ए ओ अर की मात्रा नहीं है मित्रों। परीक्षार्थी में भी नहीं है, विद्यालय में भी नहीं है। लेकिन जब सुरेंद्र इस पे आते हैं मित्रों, किस पे? सुरेंद्र पे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसकी मात्रा छुपी है आके? ए की मात्रा। क्या लगा मित्रों इसमें? ए की मात्रा। इसको तुरंत निकालेंगे कि कौन सी संधि है ये गुण संधि है, गुण संधि है। फिर ये देखते हैं भानुदय, इसमें ओ की मात्रा नहीं है मित्रों, इसमें ए ओ और ये तीनों में से कोई भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये गुण संधि नहीं है, ये दूसरा कोई संधि है। अब यहाँ पे बधुत्सव, ओ बड़ाओं की मात्रा है, ये भी गुण संधि नहीं है। केवल अभी गुण संधि को पहचानना है कि गुण संधि कौन कौन से हैं। तो पहला है सुरेंद्र, क्योंकि इसमें ए की मात्रा जुड़ा हुआ है, ए। फिर देखते हैं रजनीश, ये भी नहीं है। महेश, महेश 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 पे ध्यान देंगे मित्रों, ये महेश जो है इसमें ए की मात्रा है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये गुण संधि है, ये गुण संधि है। फिर परोपकार मित्रों, ये लिखा है परोपकार, इसमें ओ की मात्रा जुड़ दिख रहा है हमको, इसका मतलब ये क्या है? गुण संधि है। ये जलोर्मी, जलोर्मी, इसमें भी ओ की मात्रा है, इसका मतलब ये क्या है? गुण संधि है। महर्षि, अर, इसमें आया है और की मात्रा, इसका मतलब ये क्या है मित्रों? ये गुण संधि है, गुण संधि है। फिर देखेंगे महोदय, ओ की मात्रा, इसमें भी गुण संधि है। सुरेश, इसमें भी गुण संधि है। उसके बाद गिरीश, इसमें गुण संधि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा है मित्रों, और बड़ी की मात्रा हम बताए हैं कि दीर्घ संधि पढ़े हैं, और दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, और इसमें मिला है बड़ी ई की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा मित्रों? ये दीर्घ संधि में जाएगा। फिर आते हैं महौषध, अब आ जाते हैं महौषध, इसमें भी ए ओ अर की मात्रा नहीं है, औ की मात्रा है, औ की मात्रा, इसको छोड़ देंगे। परमौषध छोड़ देंगे, बनौषध छोड़ देंगे, महेश्वर्य ये भी छोड़ देंगे। मतय के तथ्य अब जानेंगे एक बार शुरू से मित्रों। कौन? जैसे धर्मार्थ, देखें मित्रों, क्या देखें? धर्मार्थ, धर्मार्थ देखेंगे मित्रों। ये जो धर्मार्थ है, इसमें किसकी मात्रा है? बीच में आ की मात्रा है, और आ की मात्रा किसके है? दीर्घ संधि के पहचान है। बस शॉर्टकट में बस यही पहचानेंगे कि आ की मात्रा। फिर यहाँ पे हिमालय, हिमधन आलय, हिमधन आलय, अ प्लस आ जुड़कर आ ही बनता है, बड़ी आ, इसमें बड़ा मात्रा है, ये भी क्या? आ की मात्रा जुड़ा है ना, ये भी हो जाएगा कौन सी? दीर्घ संधि हो जाएगा। कवि धन इंद्र, ये भी बड़ी की मात्रा है, तो दीर्घ संधि हो जाएगा। परीक्षा धन अर्थी, क्या हो जाएगा मित्रों? ये भी बड़ी परीक्षा धनार्थी, परीक्षार्थी, आ की मात्रा दिख रहा है, तो आ की मात्रा किसमें होता है मित्रों? दीर्घ संधि में होता है। विद्यालय में आ की मात्रा, मतलब इसका दीर्घ संधि है। सुरेंद्र में ए की मात्रा, इसका मतलब ये क्या है मित्रों? गुण संधि है। भानुदय में बड़ा ऊ, यानी कि ये कौन सी मात्रा है? ये भी आ जाएगा दीर्घ संधि के अंतर्गत। अब आते हैं बधुत्सव, बड़ाओं की मात्रा, बड़ी है, बड़ा मात्रा है, आ गया दीर्घ संधि में। रजनीश, बड़ी की मात्रा है मित्रों, आ जाएगा किसमें? दीर्घ संधि में। महेश, महेश आ गया। देखते हैं ए की मात्रा पूरा ये गुण संधि में आ गया। बस मात्रा से पहचानेंगे और उसको निकाल के तुरंत बाहर फेंकेंगे मित्रों कि कौन सी संधि तो गुण संधि है। क्यों? ए की मात्रा और ए की मात्रा हमेशा गुण संधि में दिखता आपको। फिर परोपकार, ओ की मात्रा इसमें दिखा, किसमें? गुण संधि में। जलोर्मी, महर्षि, जलोर्मी और महर्षि में अर की मात्रा, महर्षि आप बोलिए महर्षि, और अर की मात्रा हमेशा किस में आता है? गुण संधि में आता है। यहाँ पे देखें महोदय, मित्रों क्या देखना है? महोदय, और महोदय में किसकी? ओ की मात्रा है, इसका मतलब यही गुण संधि है। सुरेश में गुण संधि है, ए की मात्रा। गिरीश में मित्रों, गिरीश दिख रहा है आपको? गिरीश बड़ी की मात्रा है इसमें, और बड़ी ई की मात्रा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मित्रों? दीर्घ संधि है। केवल अक्षरों से पहचान करेंगे और एग्जाम में सही लगा के आएंगे। महौषध, ये क्या मित्रों? हिंदी में महौषध, औ की मात्रा किस पे चला गया? वृद्धि, वृद्धि संधि।
अय और औ की मात्रा, जिस भी शब्द के बीच में अय की मात्रा और औ की मात्रा, किसके अय की मात्रा और औ की मात्रा, तो उसको जानेंगे कि कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। परम परमौसत औ की मात्रा वृद्धि संधि, बनौसत और वृद्धि संधि, महेश्वर अय की मात्रा पुनः चला गया आपका वृद्धि संधि में, मतय की चला गया वृद्धि संधि में, तथय एक एक ये चला गया वृद्धि संधि में। पुनः यहाँ पे आ गया विद्यालय, विद्याधन आलय, आ की मात्रा जुड़ा है, इसका मतलब ये आ गया मित्रों दीर्घ संधि में। इस प्रकार से मित्रों दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि का ये मात्रा नोट करेंगे अपने माइंड में और इस तीनों को छांटेंगे, निकाल लेंगे बहुत आसानी तरीके से संधि को पहचानने का। ठीक है मित्रों, अब हम जानेंगे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि हो गया। अब हम जानेंगे मित्रों कौन सी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। अब पढ़ना है यण संधि और अयादि संधि। उसका भी मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा मित्रों कि उसको भी केवल देखते ही पहचान जाएंगे कि ये कौन सी संधि है। और पांचों का पांचों यदि ऐसा आप ध्यान रखेंगे तो पांचों को पहचानने में अधिक से अधिक 2 सेकंड से 3 सेकंड लग सकते हैं और आप पहचान कर निकाल देंगे कि कौन सी संधि है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए मित्रों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि ऐसी बातें और ऐसी ट्रिक के बारे में जानना हो तो। और हम आपको बेल आइकन को दबाइए मित्रों और ऑल नोटिफिकेशन पे उसे क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं आपके सामने पहुंचे। यदि आपको लगे कि ये वीडियो, ये चैनल आपके लिए उचित है, भविष्य के लिए फायदेमंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट कीजिए जो भी टॉपिक आपके मन में आता है कि नहीं ये टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट कीजिए, हम प्रस्तुत करेंगे आपके सामने।